हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर 3 MCQ फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सबको पढ़ते हैं और फिर उनके आंसर लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एंड अमन आर टॉकिंग टू ईच अदर। आदित्य और अमन दो दोस्त हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। अमन सेज दैट हिज शर्ट इज इम्पोर्टेड एंड इज अ ब्रांड ऑफ एडिडास। वो बोलता है, अमन बोलता है कि मेरी जो शर्ट है ना, वो तो इम्पोर्टेड शर्ट है, एडिडास कंपनी की है। आदित्य आस्क मोर अबाउट एडिडास टू अमन। फिर आदित्य और पूछता है कि भाई ये एडिडास क्या है, मुझे भी बताओ। तो अमन अगेन सेज दैट इट प्रोवाइड सर्विसेज टू मैनी कंट्रीज एंड हैज़ अ वेरी लार्ज या ह्यूज कैपिटल। तो अमन उसको बताता है कि ये जो एडिडास है ना, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अलग अलग कंट्रीज़ में बहुत सारी क्या है डिमांड है, अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी क्या है, इसकी यूनिट्स हैं। ये अलग अलग देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है और इसके पास बहुत सारा पैसा है, इसकी कैपिटल बहुत बड़ी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंपनी इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो यहाँ पर किस तरीके की कंपनी की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की है एडिडास की, और एडिडास एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। तो वो कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनी होती है MNC, जिसकी ब्रांच सिर्फ किसी एक देश में नहीं होती है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में उसकी ब्रांच होती है। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? द कंपनी विच हैज सो मैनी ब्रांचेस इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड MNC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबलाइजेशन एनहांस द मूवमेंट ऑफ डैश अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में इनके मूवमेंट को एनहांस करता है। किसके मूवमेंट्स को? गुड्स के मूवमेंट को, सर्विसेज के मूवमेंट को, पीपल के मूवमेंट को, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दुनिया के दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ जोड़ते हो। तो आप सिर्फ इसमें ट्रेड ही नहीं आप एक्सचेंज करते हो, ट्रेड या सर्विसेज को एक्सचेंज नहीं करते हो, बल्कि आप लोगों को, लोगों के कल्चर को, आइडियाज को, इनको भी एक्सचेंज करने का काम करते हो। तो इनकी भी मूवमेंट जो है ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद बहुत ज़्यादा एनहांस हुई है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मैं ना आपके लिख भी देती हूँ कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या निकला था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा बी। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर निकला है हमारा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकला है ऑप्शन डी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है, बिफोर 1991 इंडियन इकोनॉमी वॉज अंडर द ग्रिप ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड। यानी कि 1991 से पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर बहुत सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर वेरी हाई। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। सो एवरीवन वांट टू परफॉर्म ओनली डोमेस्टिक ट्रेड, बट द थिंग चेंज इन 1991। तो जब बहुत ज़्यादा टैक्स पे किया जाता था, टैक्स लिया जाता था, टैक्स चार्ज करते थे, तो लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने ही देशों का बनाया हुआ सामान खरीदते थे और अपने ही देशों में सामान बनाकर बेचते थे। किसी बाहर की कंट्री में सामान नहीं बेचते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो 1991 तक तो ये पूरा सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन 1991 में चेंजेस आते हैं व्हेन इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड मेनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड, द टैक्स रेट वर ऑल्सो डिक्रीज्ड एंड फॉरेन ट्रेड वॉज एनहांस। तो 1991 के बाद रिस्ट्रिक्शन कम होती हैं, तो जब रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाती है तो क्या होता है, फॉरेन ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एनहांस होता है ट्रेड एक्टिविटी इंडिया की। आइडेंटिफाई द टर्म फॉर द रिफॉर्मेशन आफ्टर 1991 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो 1991 में इंडिया की गवर्नमेंट ने वो कौन से ऐसे रिफॉर्म्स किए थे, कौन से ऐसे सुधार किए थे जिसके बाद से फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था। तो इसको थोड़ा सा आप इसका इतिहास जानते हैं कि 1991 में क्या हुआ था। 1991 में इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे और फिर गवर्नमेंट को फील होने लगा कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं इनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इनका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि हमारे को ओपन डोर पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब ये है कि हम अब बाहर की कंट्री को अपनी कंट्री में इन्वाइट करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पर आकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, प्लस इंडिया
इंडिया की जो कंपनी है वो भी बाहर के देशों में जाकर अपनी कंपनी को सेटअप करें, अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो फॉरेन ट्रेड को बहुत ज़्यादा बल मिलता है। और ये जो पूरी पॉलिसी थी इसका नाम दिया गया था LPG पॉलिसी। तो यहाँ पर ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला LPG नहीं है, बल्कि ये LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन तो मैंने अभी आपको बताया कि एक देश की इकोनॉमी को दूसरे देश के साथ जोड़ना, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंडर में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितनी भी सरकारी कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट लगता था कि थोड़ा सा घाटे में जा रही हैं, उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद वो कंट्री अपना अच्छे से डेवलप कर सके। तो ये हुआ भी, तो प्राइवेटाइजेशन के भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में लिबरलाइजेशन, डोमेस्टिकेशन, मोर रिस्ट्रिक्शन या नन ऑफ दीज ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए पे आपको यहाँ पर टिक करना रहेगा कि ये जो ट्रेड बैरियर हट जाते हैं इसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे थर्ड क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही निकला है? थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सही है ऑप्शन ए। ओके, तो ये है आपके फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।